हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे फिजियोथेरेपी कोर्स के बारे में। जो भी बच्चे क्लास 12 पास कर चुके हैं और वो फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो ये करियर पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्स का क्या नाम है? बैचलर ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी, बीएससी फिजियोथेरेपी। ड्यूरेशन कितने साल का कोर्स होता है? तो कोर्स आप लोग का ये 3 साल का कोर्स होता है फिजियोथेरेपी का। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? तो चलिए एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो अगर आपको फिजियोथेरेपी करना है क्लास 12 के बाद तो आपको एलिजिबिलिटी क्या होगी? यू मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप जो 12th में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से हो आप चाहे। आगे देखते हैं। द मोस्ट कॉलेज आपका 50% होना चाहिए। ज़्यादातर कॉलेज जो होते हैं फिजियोथेरेपी में, जो भी एडमिशन कॉलेज लेते हैं उनको 50% मांगते हैं 12th में आपका। तो ये मेन स्ट्रीम में आपको कम से कम 50% होना ही चाहिए मार्क्स। आगे बात करते हैं। इन सम कॉलेजेस एस टी ओबीसी और कुछ कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा कंसेशन भी, जिसमें आपको एस टी ओबीसी एससी हैं तो आपको 40% मार्क्स पे भी काम चल जाएगा, आपको एडमिशन उसमें मिल सकता है। और जो आपकी एज होनी चाहिए मस्ट भी 17 ईयर्स। एज जो होनी चाहिए 17 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए फिजियोथेरेपी आपको करना है तो। आगे बात कर लेते हैं एडमिशन आप कैसे फिजियोथेरेपी में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो नीट है। अगर आप नीट का पेपर देते हैं, अगर आप फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं तो नीट से भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर स्टेट जो होती हैं वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं पैरामेडिकल की, बैचलर्स की कोर्सेज़ की। जो फिजियोथेरेपी का बैचलर कोर्सेज है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं ज़्यादातर जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में ABMU जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, ये आप लोगों की उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को, स्टूडेंट के जितने भी हैं उनको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है पैरामेडिकल की, जिसमें आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। आगे देखते हैं कौन सा कॉलेज एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो सेकंड नंबर पे है UPUMS, जो कि उत्तर प्रदेश में ही कॉलेज है। UPUMS को सैफई यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, जो कि सैफई में है। ये भी आप लोगों का फिजियोथेरेपी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो इससे भी आप एग्ज़ाम दे के इस यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं भाग। आगे है कुछ स्टेट जो होते हैं वो मेरिट के बेस पे भी एग्ज़ाम लेते हैं। मतलब अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपका 10th और 12th में अच्छा मेरिट है तो उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जितने कॉलेज हमने बताए हैं, 2 कॉलेज यूपी में, इससे आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको अच्छा मेरिट या अच्छा कट ऑफ मतलब अच्छा नंबर ला लेते हैं तो इनके में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फ़ीस आपकी 20 to 50 थाउजेंड है। अगर आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो 20 to 50 थाउजेंड में आपका फिजियोथेरेपी पर ईयर का आपकी फ़ीस है। आगे देख लेते हैं। आगे अगर प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है तो 80 to 1,20,000 तक भी फीस जा सकती है आपकी। तो इसलिए इससे अच्छा से इसमें पढ़ाई करके आप लोग पा सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जिसमें फ़ीस भी आप लोग कम होती है। आगे देख लेते हैं सैलरी कितनी है फिजियोथेरेपी की। तो अगर आप लोग सैलरी की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप बनते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी जो होगी आपको देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख तक सैलरी है स्टार्टिंग सैलरी। अगर आप लेक्चरार बनते हैं फिजियोथेरेपी से तो 2,80,000 होती है। अगर आप स्पोर्ट फिजियो बनते हैं तो आप लोग 2,50,000 तक आपकी पर ईयर की ये सैलरी बताई जा रही है, इतना आपकी हो सकती है। तो ये आप लोग की एवरेज सैलरी है। एवरेज सैलरी मतलब ये स्टार्टिंग सैलरी आपको हम बता रहे हैं, और एवरेज ज़्यादातर सैलरी जो होती है वो 4,50,000 से लेके आप लोग को ये 4,50,000 फिजियोथेरेपिस्ट को मिलता है। लेक्चरार अगर आप होते हैं तो 4 लाख, और स्पोर्ट फिजियो होते हैं तो 3,50,000 तक। और सबसे ज़्यादा दो आप फिजियोथेरेपिस्ट की सैलरी होती है वो 8,50,000 यानी 9 लाख तक आपकी सैलरी हो सकती है। फिजियोथेरेपिस्ट आप बनते हैं तो अगर आप लेक्चरार बनते हैं तो आप लोग की 6 लाख फीस हो सकती है। अगर आप स्पोर्ट फिजियो बनते हैं तो 5,50,000। तो ये आपका कुछ स्टार्टिंग और हाईएस्ट सैलरी बताई गई है। और एवरेज आप देख सकते हैं, ये बीच में एवरेज है, ये स्टार्टिंग सैलरी है और ये हाईएस्ट सैलरी है। और यहाँ पे सेक्शन अलग अलग है, ये स्पोर्ट में होते हैं तब यहाँ लेक्चरार, और पहला जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का है। तो आगे चलते हैं। आपको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कौन कौन सी जॉब आपको फिजियोथेरेपी आप करते हैं तो कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है।
तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट सेक्टर किस किस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकता है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में मिल सकता है, नर्सिंग होम्स में मिल सकता है, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मिल सकता है, डिफेंस मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में भी मिल सकता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी, जैसा कि आप देख सकते हैं लेक्चरार की भी आई थी तो आप वहाँ भी पा सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में भी आपको मिल सकता है जॉब, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों वो तो आप लोग को उपलब्ध है ही। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में भी और हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भी मिल सकता है। ये सेक्टर्स हैं, कौन कौन सेक्टर्स में आप फिजियोथेरेपी करके जॉब पा सकते हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन सा जॉब आपको इसमें मिल सकता है, जॉब प्रोफाइल्स कौन कौन सी जॉब इसमें आपको मिलेगी। तो सबसे पहला जो है वो असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट है। तो ये आप फिजियोथेरेपी करके असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, लेक्चरार बन सकते हैं, रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्राइवेट फिजियोथेरेपिस्ट, आप खुद का अपना क्लिनिक खोल सकते हैं फिजियोथेरेपी का, उससे भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। आगे स्पोर्ट फिजियो रिहेबिलिटेटर बन सकते हैं, यहाँ पे नीचे है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, ऊपर उसके लास्ट जो है, लास्ट नॉट नॉट द लिस्ट, ये आपको बन सकते हैं कंसल्टेंट भी बन सकते हैं आप। तो ये सारी जॉब आपकी प्रोफाइल है, इससे आप ये जॉब आप कर सकते हैं। और ये कौन कौन सेक्टर में ये कर सकते हैं ये भी आपको बता दिया गया है। और कितना इसका सैलरी है, कब कितने साल का कोर्स है, ड्यूरेशन है, कैसे एडमिशन आप ले सकते हैं, सब चीज़ आपको बता दी गई है। और आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, जब भी आपको फॉर्म आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।